अब देखिए, एक है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, दूसरा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कहता है जिसे P/Q, इसका मतलब अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, तथा जहाँ P तथा Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। Q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब Q की जगह में 0 नहीं होना चाहिए, तब उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अब जैसे में देख ले, जैसे में 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है कि 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। ठीक, पाई भी परिमेय संख्या होगा। पाई का नाम तुम लोग नहीं सुना होगा, पाई भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 4/5 है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। 3/10 है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या जिसे P/Q का मतलब क्या हुआ, अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या क्या होगा अपरिमेय संख्या में, क्या क्या होगा अपरिमेय संख्या में, √3, इसमें भी रूट अगर वाला लेंगे ना तो √9 हो जाएगा आपका परिमेय। 0 तो होबे करेगा, √9 भी होगा, जिसका वर्गमूल निकलता है वो परिमेय होगा। √3 क्या होगा, अपरिमेय। √5 क्या होगा, अपरिमेय। कहीं पर देखा होगा 0.1 2 3 4, हाँ इस तरह से बढ़ते जाएगा। ये भी हो गया अपरिमेय संख्या, अनंत तक जा रहा है, ये सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों समझ में आ गया। एक ठो और देख ले, समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं, जिसका मानक मान, मतलब जिसका मान हमेशा समान हो, जिसका मान हमेशा समान हो, उसे समतुल्य भिन्न कहते हैं। अब समतुल्य भिन्न कैसे होगा, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा इधर। हाँ, जैसे 1/2 होगा, अब इसको 2 से गुना कर दो, ऊपर वाला 2 हुआ, नीचे को भी 2 से गुना करो, कितना हुआ, 2/, ये इसी का बराबर है ना। अगर हम इसको गुना कर दिए 5 से तो इसको भी गुना करना होगा 5 से, कितना होगा 10। तो ये समतुल्य भिन्न है। कटाने के बाद कितना निकलेगा, 1/2। सबको जितना है, जैसे 100/200 लिख दो, इसको भी कटाएंगे कितना निकलेगा, 1/2। तो इसका मान हमेशा एक के निकलेगा। एक माने कितना, जितना है वो समतुल्य भिन्न है। इसका मतलब 2/4 1/2 का समतुल्य भिन्न है, 5/10 1/2 का समतुल्य भिन्न है, 100/200 समतुल्य भिन्न है कि नहीं। लेकिन अगर हम लिखेंगे 1/3, इधर लिखेंगे 3 3 9 और यहाँ लिख देंगे 10, ये समतुल्य भिन्न है, उत्तर होगा नहीं। काहे नहीं, क्योंकि इसको घटाने के बाद 1/3 आता है क्या, नहीं आता ना, इसलिए समतुल्य भिन्न नहीं है। जिसको घटाने के बाद
समान मान निकलेगा उसको समतुल्य भिन्न कहते हैं। चलिए जल्दी लिखो।